तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आई होप अच्छे होगे और हनुमान जी बप्पा जी की कृपा से एकदम बढ़िया और मस्त होगे। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताऊं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। आज जो मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ बैठ के, और मुझे एकदम ना ही डर है ना ही भय है। एक होता है ना कि किसी भी बंदे के सामने अगर कैमरा चालू कर दिया जाए तो उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, वो नर्वस हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है। पर मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो मेरे अंदर हैं तो वो ओनली मेरे पप्पा जी की वजह से, उनकी वजह से मुझे इतनी हिम्मत और मुझे इतनी ताकत मिली है कि आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने बैठ आपसे शेयर करूँगी जो जो मेरी लाइफ में हुई हैं, और इससे पहले मैं कैसी थी, क्या थी, और हनुमान जी बप्पा जी की आने की वजह से मेरी लाइफ में जब से मेरे पप्पा जी आए तब से मैं कितना चेंज हो गई हूँ और कितनी बदल गई हूँ और कितने चमत्कार किए उन्होंने मेरी लाइफ में। तो सारा बताने में तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, पर फिर भी मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ बिना देरी लगाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1-1.5 साल पहले मैं हनुमान जी बप्पा जी की पूजा नहीं करती थी और बप्पा जी से मुझे बहुत डर लगता था, बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। अभी क्या है कि अभी तो बप्पा जी से बहुत अच्छा एक रिश्ता है और कुछ भी बात मनमानी होती है, बोलनी होती है, उनसे शेयर करती हूँ। अब तो एक ऐसा हो गया ना कि अगर मैं अपनी किसी भी चीज़ से रिलेटिव कोई भी बात अगर मैं अपने बप्पा जी से शेयर नहीं करती हूँ तो मुझे एक बेचैनी सी होती रहती है ना कि जब तक मैं अपनी दिल की बात उनको बता ना लूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए। तो फ़िलहाल तो ऐसी हालत हो रखी है कि सारी बात उनसे शेयर करती हूँ तभी मुझे सुकून मिलता है, नहीं तो ये लगता बस मैं कब अपने दिल की बात बप्पा जी को बता दूं, कब मैं अपने दिल की बात बप्पा जी को बता दूं। पर इससे पहले बप्पा जी के सामने आने से मुझे बहुत डर लगता था। वो क्यों? क्योंकि ऐसा बोलते थे सभी लोग कि हनुमान जी बप्पा जी किसी लेडीज़ से पूजा नहीं लेते हैं, कोई लड़की उनके सामने कोई लड़की नहीं जाती है, ना ही कोई लेडीज़ उनकी पूजा करती है, ना ही उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, ना ही उनके पैर छूते हैं। ऐसा सब लोग बोलते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि अगर मैं बप्पा जी के सामने जाऊंगी या उनको धोखे से भी अगर मैंने टच कर लिया तो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा बहुत, ये सारी गलतफहमियां में हुआ, दूर भी हो गई जब हनुमान जी बप्पा जी मेरी लाइफ में आए। तो किस तरीके से आप लोगों को मैं बताती हूँ और कितनी कितनी ज़्यादा उन्होंने मेरी मदद की है, मैं आप लोगों को आज सारी बात बताऊंगी। तो हनुमान जी बप्पा जी का मेरे जीवन में आना अगर स्टार्ट हुआ है तो वो हुआ है ओनली यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि इससे पहले ना ही मैंने कभी सुना था और ना ही देखा था कि हनुमान जी बप्पा जी की कोई औरत, लड़की कोई भी पूजा करता है या व्रत करता है। ये सब मुझे पहले नहीं पता था। लेकिन एक बारी जब यूट्यूब पर मैंने हनुमान जी बप्पा जी का वीडियो देखा था, स्क्रॉल करते करते देखा कि उस पर आ रहा था कि कितना भी बड़ा संकट हो आपका दूर हो जाएगा अगर आप हनुमान जी बप्पा जी का व्रत करेंगे, संकल्प वाला। मैंने वो वाला वीडियो पूरा देखा। उसके बाद मैंने हनुमान जी बप्पा जी से ही रिलेटिव बहुत सारे वीडियो देखे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये डाउट था कि ऐसा ना हो कि मैं हनुमान जी बप्पा जी की पूजा करने लग जाऊं और उसके बाद बप्पा जी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएं। क्योंकि मुझे एक डर था, क्योंकि वो हमेशा से था, इसलिए तो मुझे इतनी जल्दी इतनी आसानी से बिलीव नहीं हो रहा था कि नहीं पता था कि मेरे बप्पा जी बहुत ही दयालु और बहुत ही अच्छे, हर किसी की मदद करते हैं, संकट मोचन है वो, संकट मोचन, हर किसी के संकट हरने वाले हैं। तो वो किसी से भी नाराज़ कैसे हो सकते हैं। जब उन्होंने माता सीता को अपनी माँ माना है, उनके पुत्र बने हैं, उनकी इतनी मदद की है, वो भी एक लेडीज़ ही थी, तो हम लोगों से वो क्यों नाराज़ होंगे। ये सब वगैरह वगैरह मेरा माइंड डर से ही भरा हुआ था। तो मैंने कभी ये सारी चीज़ें कभी नहीं सोची कि ऐसा भी कुछ होगा। पर मैंने वो वीडियो देखा, उसके बाद मैंने हनुमान जी बप्पा जी से रिलेटिव बहुत सारे वीडियो देखे। उसके बाद फाइनली मेरे जीवन में ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था ना कि मुझे बप्पा जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जी हो
चाहे वो कुदरत का जो भी भाई जो भी करिश्मा हो, मुझे नहीं पता कैसे हुआ क्या हुआ। बस उसके बाद मैं पूजा नहीं करती थी, बट फिर भी मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई। मेरा बेबी बहुत छोटा था और वो दूध पीता था निप्पल से। उसने निप्पल से दूध पीना ही बंद कर दिया। ओनली 3 मंथ का था, उसने दूध पीना बंद कर दिया। तो मुझे लगा कि ये शायद गाय का भैंस का दूध इन चक्करों में नहीं पी रहा है, कि मतलब कभी गाय का कभी भैंस का होगा तो उसकी हैबिट हो गई होगी ना कि गाय की या भैंस की। तो मुझे लगा कि शायद वो इसलिए नहीं पीता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं, वो भगवान ही जाने। बट उस उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन काफ़ी 1 हफ्ते तक ऐसा चला। उसके बाद ये बहुत भूख से रोता था, इसे भूख लगती थी तो ये बहुत ज़्यादा रोता था और दूध नहीं पीता था बिल्कुल भी। उसके बाद मुझे ये अचानक से, पता नहीं मतलब अचानक से याद आया कि शायद मुझे हनुमान जी बप्पा जी से मदद लेनी चाहिए। अगर चमत्कार होता है तो मेरी लाइफ में पक्का चमत्कार होगा। मेरा बाबू एकदम ठीक हो जाएगा, एकदम स्वस्थ हो जाएगा और दूध पीना भी स्टार्ट कर देगा। मैंने उसके बाद शाम को मैंने अपने बाबू की हालत देखी तो मुझे रोना आ गया सच में, क्योंकि ये ना दूध पी रहा था और भूख की वजह से इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था। सब कुछ किया, सारा कुछ ट्राई किया, बट ये चुप नहीं हो रहा था, एकदम से बिल्कुल नहीं चुप हो रहा था। उसके बाद उसी रात मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया और मैंने पप्पा जी से कहा, मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पूजा करूं या आप चाहते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी में आएँ, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको ज़्यादा ना जाना है और ना ही माना है, ना ही मैं जानती थी। तो पप्पा जी अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं आपकी पूजा करूं, मैं आपको मानूं और आपको जानूं और अच्छे से जानूं, तो फिर इसके इन सब चीज़ों से रिलेटिव तो फिर आप चाहे यही समझ लेना कि आपकी परीक्षा चल रही है, चाहे जो भी हो। पर मैंने कहा मैं आप पे विश्वास कैसे करूं, क्योंकि मेरे अंदर तो एक डर है ना कि कहीं आप मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। मैंने कहा ठीक है पप्पा जी, मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा। मैं आज आपसे एक बात बोलती हूँ कि अगर मेरा बाबू एकदम ठीक हो जाए, एकदम मस्त एकदम स्वस्थ हो जाए, एकदम खेलने लगे, दूध पीने लगे और यही ना लगे कि ये बीमार था, तो मैं पक्का समझ जाऊंगी कि आप ये इशारा दे रहे हैं या ये आप इशारा कर रहे हैं मुझे कि मैं आपकी पूजा करूं। मैं आपसे डरती हूँ, मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं आपको और अच्छे से जानूं समझूं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे सच में, मैंने शाम को बोला था अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम थी बप्पा जी को, शाम को बोली। और उससे पहले मैंने ना कभी पूजा की, ना ही कोई फास्ट किया, कुछ भी नहीं किया। ओनली उस रात मैंने बोला बप्पा जी से और सुबह में मेरा बाबू दूध भी पीने लगा, एकदम खेलने लगा, एकदम बढ़िया इस तरीके से हो गया ना, ऐसा लग रहा कि ये कभी बीमार था ही नहीं, एकदम बढ़िया हो गया एकदम। और आज भी अभी भी कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे पप्पा जी हमेशा खड़े रहते हैं मेरे बच्चे के लिए, हमेशा मदद करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम कैसी भी प्रॉब्लम हो। और जिसकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती है ना तो उसे ही पता होता है ना कि मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम थी, कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो पप्पा जी ने सॉल्व की है। हर कोई नहीं जानता और ना ही मानता है, क्योंकि जब तक कहते हैं ना इंसान जब तक खुद ना देखे, किसी भी प्रॉब्लम को खुद फेस ना करे, तब तक नहीं समझता है ना। तो मेरी पप्पा जी ने प्रॉब्लम सॉल्व की, मेरी मदद की, मेरा बाबू एकदम ठीक हो गया। उसके बाद लेकिन मैंने जब पप्पा जी से बोला था तो मैंने पप्पा जी से बोला था कि अगर मेरा बाबू ठीक हो जाएगा तो मैं आपका 11 दिन का संकल्प लेकर व्रत करूँगी और 11 दिन लगातार ही करूँगी, 11वें दिन आपका उद्यापन करूँगी और 11 दिन। लेकिन सच बता रही हूँ मैं, ये चीज़ बोले हुए मुझे 1-1.5 साल हो गया, मैंने ये अभी तक नहीं किया, अभी तक व्रत ये नहीं कर पाया, बट मुझे याद है। तो बस कुछ ही दिन की बात है, मैं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सोच समझ के नहीं किया था, थोड़ा काम मतलब प्रॉब्लम चल रहा था इस वजह से। तो मैंने कहा अभी थोड़ा काम वाम भी चल रहा है घर पे, तो वो सारा हो जाए उसके बाद मैं अपने पप्पा जी के व्रत वो पूरे ज़रूर करूँगी। क्योंकि मेरे पप्पा जी ने, आप देखिए, एक बारी मैंने बोला था कि अगर मेरा बाबू ठीक हो जाएगा तो मैं आपके व्रत करूँगी संकल्प लेकर, ठीक है ना। मैंने वो व्रत नहीं किए अभी तक, बट मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे याद है। उसके बाद भी पप्पा जी ने मेरे बाबू की एक बार नहीं कई बार रक्षा की है, कई बार मुसीबतों से बाहर निकाला उसको। पर
एक बार ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी ना कि मेरा बाबू इतना बीमार हो गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी कंडीशन कभी ठीक होगी भी, बट वो भी चमत्कार हुआ। किसी चमत्कार से कम नहीं, सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो इस तरीके से पप्पा जी मेरे लाइफ में आए थे। किस तरीके से उन्होंने मुझे संकेत दिया था कि ओनली एक वीडियो के थ्रू मैंने पप्पा जी को देखा, जाना, उसके बाद समझा, और आज इतना ज़्यादा मानती हूँ, जानती हूँ कि कोई भी बात होती है मैं उनको बगैर बोले नहीं रह पाती हूँ। मैं अब तो मतलब हर एक बात का, हर एक कुछ भी होता है तो सिर्फ हनुमान जी पप्पा जी को बोलना है, हनुमान जी पप्पा जी को बताना है, कुछ भी होता है। तो इस तरीके से हनुमान जी पप्पा जी मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की हैं। मैंने जब भी पप्पा जी को बोला है कि मुझे मेरी जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये मेरा पहला अनुभव था हनुमान जी पप्पा जी से रिलेटिव। और ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं मेरे, और बहुत सारे चमत्कार हुए हैं मेरे साथ। जो भी मेरे साथ हुआ है किसी चमत्कार से कम नहीं है। आगे आप लोगों को शेयर करूँगी, आपसे सारी बातें शेयर करूँगी, आपको सारा कुछ बताऊँगी, पर एक ही वीडियो में सारा कुछ नहीं बताऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर किसी का मन भी नहीं होता देखने का, और ज़्यादा वीडियो बड़ा होना भी मतलब सही नहीं है, इसलिए पूरे है। और अगर आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ हनुमान जी पप्पा जी की वजह से, उन्हीं की वजह से मैं आज बगैर डरे, बगैर घबराए हुए इस तरीके से बात कर रही हूँ। इतनी हिम्मत अगर आज है तो वो ओनली हनुमान जी पप्पा जी की वजह से। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों के जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो आप लोग हनुमान जी पप्पा जी का सहारा एक बार लेकर तो देखिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी किस तरीके से बदल जाती है। एक बार हनुमान जी पप्पा जी की शरण में जाकर तो देखिए, आप एक बार ही उनको मान कर तो देखिए, वो आपकी हमेशा मदद करेंगे, वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो मैं मेरी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी।